साथ में, क्योंकि आने वाली 21 तारीख को हम सभी लोगों ने तय किया है और सभी लोगों को जानकारी भी है और सूचना भी पूरे जिले भर में इसको प्रचार प्रसार के द्वारा हम सब लोग बता रहे हैं कि हिंदू गौरव दिवस के रूप में आने वाली 21 अगस्त जो कि बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, उसको नुमाइश ग्राउंड में करने के लिए हम सभी लोगों ने मिलकर के तय किया है। और कार्यक्रम में जैसा कि तय हुआ है, माननीय गृह मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री जी और भी माननीय उत्तर प्रदेश के हमारे कैबिनेट मंत्रीगण और केंद्र सरकार के भी कुछ मंत्रीगण जिनकी सहमति मिली है, इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और कार्यक्रम का स्वरूप हमने इसको हिंदू गौरव दिवस, जैसा कि मैंने बताया, कि नाम दिया है। और ये कार्यक्रम एक सर्व समाज का कार्यक्रम बनाया गया है, किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष तक इस कार्यक्रम को हम सब लोग ना सीमित रखे। पूरे बाबूजी ने जिस तरह से कार्य किया, बाबूजी को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से हम सब लोग पहचानते हैं। और उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में निर्णय लिए, उन्होंने हमेशा हिंदुत्व को बड़ा मजबूत बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए हमेशा से बाबूजी के निर्णय जाने जाते हैं। और उसी को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि बाबूजी की एक कर्मस्थली है, जन्मस्थली है, इसीलिए हमने तय किया कि अलीगढ़ से ही बाबूजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। अलीगढ़ को लखनऊ से बाहर पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पिछली बार ये कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ था और लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कैंसर संस्थान है उसको बाबूजी के नाम पे उसका नामकरण किया था। और बाबूजी की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा पिछली पुण्यतिथि पे कैंसर संस्थान पे लगाई गई थी, उसका अनावरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। हम सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश भर से सभी लोगों के आह्वान किया है कि सभी बाबूजी के जितने भी समर्थक हैं उनके साथ में जुड़ करके जितने भी लोगों ने कार्य किया है इस बाबूजी को उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग पूरे प्रदेश भर से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। अनुमानित संख्या भी हम सब लोगों ने अधिक से अधिक प्रयास किया है कि नुमाइश ग्राउंड में जहां पे हमारे सभी इस तरह के बड़े कार्यक्रम होते हैं, पूरे ग्राउंड को हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि जितनी जगह हम सब लोगों को मिल पा रही है वो सारी जगह को कवर करके और अधिक से अधिक जितने भी लोग इस कार्यक्रम के साथ में श्रद्धा सुमन बाबूजी को अर्पित करना चाहते हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में आए और अपने इस कार्यक्रम में अपनी स्वेच्छा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की, क्योंकि ये कार्यक्रम जैसा कि मैंने कहा कि एक समाज व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम ना करके पूरे हिंदुत्व को, बाबूजी का जिस तरह से विराट व्यक्तित्व है, बाबूजी को श्रद्धा सुमन करने के लिए हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया और सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री भी इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। तो हम सब आज एकत्रित हुए कि आपके मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिए सारी कार्यक्रम में अलग से व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी कि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। लेकिन आज फिर भी एक बार पहले, क्योंकि अभी 4 दिन ही शेष हैं, आप लोगों की तरफ से भी कि कार्यक्रम को और बृहद बनाने के लिए बेहतर इसकी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार अच्छे से हो, कुछ भी अगर आप लोगों के माध्यम से सुझाव हो सकते हैं तो हम उस पर अभी समय हमारे पास है, उस पर कार्य कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आज सभी लोगों को आमंत्रित किया था कि एक बार चर्चा हो जाएगी और क्या क्या आपके सुझाव हैं, किस तरह से हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, प्रिंट मीडिया में किस तरह से प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस तरह से प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने सुझावों के माध्यम से भी हमको थोड़ा सा अवगत करा देंगे तो उस प्रकार से एक रूपरेखा तय कर दी जाए। कोई यहाँ पे बहुत ऑफिशियल हम सब लोग अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं, एक आपस में, क्योंकि काफी समय से बैठे भी नहीं है, आपस में बैठने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। और माननीय सांसद जी भी अपना विषय रखेंगे। संदीप जी ने बताया, प्रेस के साथ तो बाबूजी के बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध और प्रेस के मीडिया के हमारे बंधु भी बाबूजी से बहुत लगाव भी रखते थे और बहस भी करते थे। आज बाबूजी के जाने के बाद दूसरी पुण्यतिथि, जैसा भी बताया था कि यहाँ की कर्मभूमि भी और जन्मभूमि भी बाबूजी की अलीगढ़ रही है।
इसलिए ये प्रोग्राम अलीगढ़ में करने का फैसला किया है। और जैसा अभी बताया था कि माने गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनकी अनुमति मिल गई है हमको, मुख्यमंत्री जी की मिल गई है, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मिल गई है, स्मृति ईरानी जी की मिल गई है, पीयूष गोयल जी की मिल गई है, और अपने बालिया साहब की मिल गई है। अभी 4-5 लोग और हैं, उनकी अनुमति वहां से आना अभी बाकी है, और जैसे जैसे आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे। ये हमारा लक्ष्य कम से कम 50,000 लोगों का है, और इसलिए हमने बड़ी जगह चुनी है। पहले विचार विमर्श हुआ था कि कृष्णांजलि में हो जाए, तो कृष्णांजलि में तो हाईएस्ट खींच के 5,000 लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए बड़ी जगह के लिए बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, और उसमें आपका विशेष सहयोग चाहिए हमें। कैसे प्रचार होना है, इसके लिए अलग से बैठेंगे आपके साथ। आज तो हम केवल एक औपचारिक वार्ता करने के लिए आपके बीच में आए हैं, और कोई अगर आपका सुझाव हो इस प्रोग्राम से संबंधित तो आप वही बता सकते हैं। भैया कार्यक्रम सरकारी है प्राइवेट? प्रोग्राम हमारा प्राइवेट है, क्योंकि इसमें एक विषय आएगा, अगर कार्यक्रम सरकारी होगा तो प्रशासन जारी करेगा मीडिया के लिए पास जो व्यवस्था होती है, मीडिया के पास प्राइवेट होगा तो प्रशासन कहता है, प्राइवेट है प्रशासन कुछ नहीं करेगा, तो इसमें ये चीज आएगी। शासन का हो चाहे प्राइवेट हो, वो तो दोनों हो सकता है। कार्यक्रम भव्य होगा, ये क्या होगा ये तो तय करेंगे, ये तय करेंगे। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उतना ही भव्य रूप देना है। प्राइवेट कार्यक्रम तो उसको स्वरूप नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जब रहेंगे तो वैसे ही कार्यक्रम अपने आप सरकारी हो जाता है, क्योंकि गृह मंत्री जी का कोई ऐसा प्राइवेट कार्यक्रम नहीं लगता है। कार्यक्रम तो सरकारी कार्यक्रम रहेगा, लेकिन जो पास वगैरह इशू करने हैं उसकी एक सूचना दे देंगे, तो वो हम लोग अलग से उसकी व्यवस्था बनवा रहे हैं, क्योंकि पास कार्यक्रम की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। हमारी एक चीज और, हमारे जितने भी प्रेस के बंधु हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है चाहे प्रिंट है, उनकी एक अलग से सिस्टम लगाएंगे गैलरी बनाने का। उस गैलरी में केवल आप ही लोग होंगे। इसके अलावा कोई और सुझाव हो तो आप हमें बताइए, तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। ये प्रोग्राम पर्सनल कल्याण सिंह जी का, हमारे परिवार का नहीं है, ये सब लोगों का है। जिस तरह से बाबूजी ने इस जिले को दिया, इस देश को दिया, इस प्रदेश को दिया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के साथ, और हर समाज के हर धर्म के लोग बाबूजी को बहुत स्नेह करते थे। इसलिए ये प्रोग्राम में आपकी भी बहुत अहम भूमिका होगी, और उसमें भी आपका हमें सहयोग चाहिए। तो भैया जी, जैसे आपने बताया सुझावों के लिए, तो एक सुझाव मेरा इसमें कि वो गाँव में एक युग पुरुष रहे, कार्यक्रम नुमाइश मैदान में हो रहा है, तो क्यों ना उनका एक स्तंभ या शिलालेख भी उसी दिन लोकार्पित हो जाए नुमाइश मैदान के अंदर, क्योंकि उनके नाम से भी वहाँ अगर कुछ नहीं है, और प्रतिवर्ष जो नुमाइश लगती है, प्रतिदिन करीब 4 से 5 लाख लोग भ्रमण करने आते हैं उस जगह, उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। यह प्रोग्राम कृष्णांजलि नुमाइश ग्राउंड में होना, लेकिन लाल ताल की व्यवस्था वहाँ की अभी भी खराब है, पानी वगैरह भरा हुआ, कैसे सब निकाल दिया, देखिए वो सारी व्यवस्था हो जाएगी। अभी 4 दिन है, उसके लिए लगातार आपको पानी भी निकालने का सफाई भी चल रही है, और भैया बारिश इसमें हो रही मेरा है, एक सुझाव तब था, भी जैसा उसको कि साफ अभी करना है। मंत्री जी मौसम ने का बताया- विकल्प क्या है आपके पास? एक आप 50,000 आदमी बुला रहे हैं, कितनी व्यवस्था कर कैपेसिटी रहे है, हैं। क्या जर्मन मौसम का हैंगर की विकल्प व्यवस्था क्या कर रहे है? हैं। टेंट है जो प्रधानमंत्री जी के रैली जर्मन हैंगर की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, बारिश के उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भैया जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर योगी जी ने लखनऊ में प्रतिमा लगाई बाबूजी की कैंसर हॉस्पिटल में। इसी प्रकार से जब अपने अलीगढ़ में हेरबेस सेंटर का नाम बाबूजी के नाम पर रखा गया है, तो उनकी द्वितीय पुण्यतिथि में वहाँ एक प्रतिमा लग सकती है। उसके लिए प्रस्ताव सुझाव मैंने बताया आपको, देख लो। सुझाव आपका भी अच्छा सुझाव है, और लोगों ने प्रस्ताव भी इसके लिए दिए हैं, तो नगर निगम के माध्यम से उसको हम सब लोग भी प्रस्ताव रखते हैं कि नगर निगम के माध्यम से उसी क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे उसको हम लोग कार्य करते हैं। कार्यक्रम अवधि कितनी रहेगी लगभग? 1 से 3.5 बजे तक करेंगे, बल्कि 12 शुरू हो जाएगा, 12 से 3 मान लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्यक्रम को मना रही है, अलीगढ़ की तो बिल कह ही सकते हैं, लेकिन आपके छापे तो 11 लेकिन बजे जिलाध्यक्ष नहीं दिख रहा। 11 ही आया है। जिलाध्यक्ष जी कहाँ है? कहीं सभी लोग हैं साथ में, सब लोग काम कर रहे हैं। मैंने जो कहा कि कोई ऑफिशियल मीटिंग यहाँ पे नहीं सांसद बुलाई, जी, मैंने जिलाध्यक्ष जी कहाँ है? मैं बता रहा हूँ। वो एडमिट है। ये कारण क्या है? अपनी एक वो था, भैया ने आपसे सलाह ले ली थी, इसलिए आप मैंने लोगों शुरू को में आपको बताया ऐसी कोई पार्टी का कोई बैठक नहीं थी। केवल चाय पे और आप मैं भी स्वयं भैया के यहाँ मिलने आया, तो मुझे तो फोन करके वापस बुलाया कि तुम जाओ।
ऐसा नहीं है कि पार्टी की ऐसा पूरी नहीं, पार्टी की मीटिंग है और केवल हम ही लोग कर रहे हैं। सारा संगठन मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित कर नहीं, रहा है। संगठन सभी ही लोग कर रहा है, महानगर, वही तो फिर हम- जिले, सभी लोग लग करके इस कार्यक्रम में रोजाना संगठन के जिले मुखिया नहीं स्तर का दिखे। संगठन नहीं, संगठन के मुखिया नहीं दिखे मंच पे, इसलिए सवाल ये किया। पूरे सबके साथ हो गई अलीगढ़ मीटिंग। संगठन की बात। ये एक नहीं है, ये तो हमारी शायद लास्ट मीटिंग हो रही होगी अब। टोटल विधानसभा, टोटल डिस्ट्रिक्ट के, महानगर के और जिले के पदाधिकारी भी और संगठन के लोग भी और जनप्रतिनिधि सबके साथ हमारी सब सीटिंग हो गई। रात भी लास्ट मीटिंग 10:30 बजे खत्म हुई हम लोगों को। भाजपा कार्यालय में भी बैठ करके हम सब लोग सारी बैठक को कर चुके हैं और सभी वहाँ पे ये जो पुण्यतिथि बाबू जी की तिथि मनाई जा रही है, जो नाम दिया गया हिंदू गौरव दिवस, क्या ये स्थायी नाम है? हमेशा इसी नाम से इस दिन को मनाया हमेशा जाएगा? इसी नाम से जाना जाएगा, क्योंकि बाबूजी का भी कहना था कि बाबूजी ने हमेशा जो भी कार्य किया उन्हें अपने किए गए सारे कार्यों पे, जो कि पूरे हिंदू समाज के लिए जो भी कार्य किए, उनको अपने किए गए जो भी उन्होंने निर्णय लिए, उन सभी निर्णयों पर बाबूजी को गर्व था। इसीलिए हमने कहा कि इस दिवस को भी बाबूजी की याद में हिंदू गौरव दिवस के नाम से मनाएं। तो ये चीज तय करी और सभी लोगों से, सभी समाज के लोगों से और सभी लोगों से बैठक करने के बाद में हम सब लोगों ने तय किया कि आने वाले जितने भी बाबूजी की पुण्यतिथि होगी उसको 21 अगस्त को हिंदू गौरव दिवस के रूप में हम सब लोग क्या मनाएंगे। ये भी माना जाए कि 2024 को देखते हुए इसके राजनीतिक मायने भी है, जो आपने हिंदू गौरव दिवस द्वितीय पुण्यतिथि पर चुना के इस दिन को हम इस नाम से मनाएंगे? बाबूजी का कर्म क्षेत्र में ये कार्यक्रम मतलब इसके राजनीतिक मायने? देखिए, ये सारी चीजें हम तो श्रद्धा भाव से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अब सोचने के लिए तो बहुत सारे इसके तरीके हैं, आप सब लोग इसको अगर दूसरा मोड़ देना चाहेंगे तो वो अलग, वो इसकी तो एंडलेस सारी चीजें होंगी। हम एक श्रद्धा भाव से दूसरी पुण्यतिथि है और 21 अगस्त के कोई दिन हम सब लोग भी इसको, हम लोगों ने तो तय किया नहीं है। अब ये तो जो दिन बना हुआ है वो पहले से ही बना हुआ है। पिछली बार लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था और कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने एक जो कैंसर संस्थान है उसका नामकरण किया था बाबूजी के नाम पे और प्रतिमा का अनावरण था। पहली बार कहीं लखनऊ से मुख्यालय से बाहर कार्यक्रम हो रहा है, तो इस पे हम सब लोग लग करके, पूरा संगठन लग करके इस पे कार्य कर रहा है। पिछली बार इस कार्यक्रम को इतना भव्य नहीं बनाया था, संगठन और सभी लोग नहीं लगे थे क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था और वो लखनऊ में ही आयोजित हो गया था। तो दूसरी बार सभी लोगों ने, संगठन में सभी लोगों ने मिल करके इसको तय किया है कि हिंदू गौरव दिवस के नाम से इसको आगे से हम सब लोग मनाया करेंगे। अच्छा मंत्री जी, ये जो रामघाट रोड का कल्याण सिंह जी से जोड़ करके नाम रखा गया, जबकि केवल बोर्ड बन करके रह गया, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है, तो क्या कोई काम होने की इसमें प्लानिंग है अभी? देखिए, सड़क के लिए उसका 4 लेन का प्रस्ताव गया हुआ है और वो कार्रवाई आगे चल रही है। बहुत जल्द वो सड़क जो है उसको, इसीलिए उस पर काम नहीं हो क्योंकि उसको एक्वायर ऑलरेडी करने का प्रोसेस चल ही रहा है और उसको 4 लेन बनना है, इसीलिए उस पर कोई काम नहीं हुआ है। जैसे ही वो कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो वो उस सड़क को 4 लेन में बदला जाएगा। एसडी का बन गया 517 करोड़ समथिंग का, ये पता ही हो गया 517 करोड़। माननीय कल्याण सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सत्ता भी एक बार छोड़ दी, तो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। राम मंदिर का कोई मॉडल या कोई स्मारक अलीगढ़ में ऐसा कुछ बनाने की या रखने की सोच रहे हैं कार्यक्रम की, जिससे लोग उसको आगे तक याद रखें? देखिए, कार्यक्रम में तो उसको ऐसा कुछ नहीं रखा जाएगा, लेकिन आपका सुझाव है तो उसको अलीगढ़ में हम सब लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं। कोई पब्लिक स्थान पे कुछ ऐसा स्मारक बना सकते हैं जो उसकी बाबूजी की स्मृति में, जिस तरह से आपने भी सुझाव दिया कि जो हैबिटेट सेंटर है वहाँ पे बाबूजी की प्रतिमा लगे, तो उसी के साथ में उसको विचार किया जा सकता है कि राम मंदिर का भी कोई एक अच्छा सा भव्य मॉडल बना करके वहाँ पे उसको स्थापित किया जाए। अच्छा, आप लोगों का सुझाव है, इसको हम सब लोग विचार कर सकते हैं। ठीक है। 21 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? देखिए, 21 तारीख को बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि पे हम सब लोग नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को आयोजित करने की रणनीति बनाई है। सभी संगठन और सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से जो भी लोग बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनके साथ में जिन्होंने काम किया, बाबूजी के समर्थक, सभी लोगों से आह्वान किया गया है, प्रयास किया है कि सभी लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस कार्यक्रम में सभी लोग आएँ और इस कार्यक्रम को बाबूजी की याद में हम सब लोगों ने, क्योंकि बाबूजी ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन, खास तौर पे हमारे सभी समाज को, पूरे हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित किया। और हमेशा से बाबूजी का सपना था कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो, जो कि भव्य राम मंदिर अब बन करके तैयार हो रहा है। उनका सपना भी साकार हो रहा है। बाबूजी के रहते रहते
अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी गई और उसका अब अगली साल हम सब लोग राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर में जाकर के दर्शन भी कर सकेंगे। इसीलिए हम सब ने निर्णय किया कि इस 21 अगस्त की जो पुण्यतिथि है उसको हिंदू गौरव दिवस के रूप से हम सब लोग आने वाले वर्षों में मनाने का सभी लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है और इस दिन को हम बाबूजी की याद में हिंदू गौरव दिवस के रूप में हम सब लोग मनाएंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम में रहेंगे और भी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और इस कार्यक्रम को सभी से अनुरोध है कि बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, कार्यक्रम को और भव्य और अच्छा बनाने के लिए, सभी पूरे देश भर के हिंदुत्व को एक संदेश देने के लिए हम सब इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं और बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अधिक से अधिक लोग आकर के इस कार्यक्रम का भाग बने। कितने लोग? देखिए, कोई कार्यक्रम के ऐसे हर एक व्यक्ति को हम सब लोगों ने आह्वान किया है कि सभी इस कार्यक्रम के साथ में आकर के जुड़ें, लेकिन फिर भी लगभग जो एक लक्ष्य निकल के आ रहा है कि 50,000 तक हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आप बेसिक शिक्षा मंत्री भी हैं, क्या माननीय कल्याण सिंह को मतलब पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर कुछ ऐसा विचार या प्लानिंग है आगे कि उनको? देखिए, ये सरकार का निर्णय है। हम सब तो, क्योंकि बाबूजी को कौन नहीं जानता और उत्तर प्रदेश का तो बच्चा बच्चा और परिवार, हर एक परिवार बाबूजी को जानता है और हर एक, मैं कहूँ कि हर एक परिवार में उत्तर प्रदेश के कोई एक सदस्य अवश्य ऐसा होगा जो बाबूजी के साथ राजनीतिक जीवन में अवश्य जुड़ा रहा हो। तो बाबूजी को हर एक बच्चा उत्तर प्रदेश में जानता है। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि बाबूजी को बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित करने का, वो निर्णय मेरा अकेले का निर्णय नहीं होगा, पूरी सरकार का मिलकर निर्णय होगा। अगर उस पर विचार हम सब लोग करेंगे, आगे जैसा भी होगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। भैया 2017 में अखिलेश यादव की सरकार थी, इसमें शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। अब आपकी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हालांकि उस मामले की यूपी एसटीएफ जाँच भी कर रही है। आपका अगला कदम क्या रहेगा उसको लेकर? देखिए, हम सब लोगों ने जब से हमारी सरकार बनी है, जो भी गंदगी विभाग के अंतर्गत थी और जो भी सारी इस तरह की गतिविधियां चलती रहती थी, हमने प्रयास किया है कि विभाग की जो भी कार्रवाई है, विभाग में काम करने की जो भी प्रक्रिया है उसको सही बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए और पारदर्शी बनाया जाए। आज हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया जाए और जब सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं तो इस तरह की चीज़ें भी सारी सामने निकल के आ रही हैं। तो जो भी इसमें कार्रवाई की जाएगी वो पूरी कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है एसटीएफ के द्वारा, और जो भी सारी चीज़ें सामने इसमें दोषी सभी लोग पाए गए तो उस पर और भी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, वही शिक्षा की एक बात कही जा रही है, 2014 से जो शिक्षा जो टीचर थे उनका भी LIC के द्वारा फंड कटा था, लेकिन उसका 2014 में फंड कटा वो अभी तक नहीं मिला, ऐसा क्यों? देखिए, ये विभाग से संबंधित सारे प्रश्न हैं। अगर इससे जो भी मेरे पास, क्योंकि सारी आपकी जो प्रश्न है एग्जैक्ट जानकारियां नहीं है, दूसरे संबंध में आप सब लोगों को एकत्रित किया था, इन सारे प्रश्नों के संबंध में जानकारी पहले विभाग से एकत्रित करनी पड़ेगी, सही जानकारी के बाद ही मैं आपको कुछ अवगत कर पाऊँगा।